आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में टीम इंडिया ने पसीना बहाया है। T20 मैच के लिए खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की है। 6 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जाएगा। हार्दिक पांड्या, हर्षदीप सिंह ने गेंदबाजी की प्रैक्टिस की है। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह के लंबे लंबे शॉट्स देखने को मिले हैं। बैटिंग लाइनअप को मजबूती दे रहे हैं और माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में 6 अक्टूबर को दोनों टीमों के बीच ये महामुकाबला होना है। हमारे संवाददाता कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्ण, आज प्रैक्टिस सेशन का पहला दिन था, दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की है। बताइए क्या कुछ अपडेट आपके पास इस खबर पर? बिल्कुल, दोनों ही टीमों के द्वारा जो है नेट प्रैक्टिस की गई है। आज नेट प्रैक्टिस का पहला दिन था। दोपहर के वक्त जहां बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया नेट प्रैक्टिस के दौरान, वहीं अब आप तस्वीर देख सकते हैं सामने जो है भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो 3 अलग अलग नेट के जरिए प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव के जो शॉट्स हैं वो इस बात को एक तरीके से दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि 6 अक्टूबर को जो मुकाबला होना है उस दौरान लंबे लंबे शॉट्स जो हैं वो ग्राउंड में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा रिंकू सिंह की भी शॉट्स जो हैं वो काफी हाई शॉट्स जो हैं वो खेलते हुए नेट प्रैक्टिस के दौरान नजर आए हैं। अगर गेंदबाजी पे अगर गौर किया जाए तो हर्षदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ये भी लगातार लगभग 1 घंटे से बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गुड लेंथ बॉल जो है वो सबसे ज्यादा उनकी देखने के लिए मिल रही है। वहीं अगर तीसरे नेट पे अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर रवि बिश्नोई जो कि स्पिन की कमान जो है भारतीय टीम की संभाले हुए हैं और सबकी निगाह भी उन पे है, क्योंकि गेम चेंजर के रूप में रवि बिश्नोई की पहचान है और यही वजह है कि लगातार वो भी प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों ही जो अलग अलग नेट्स हैं उनमें जो प्रैक्टिस हो रही है, उसके बाद कल का भी सेशन है और परसों भी नेट प्रैक्टिस का सेशन रखा गया है। 6 अक्टूबर को जो मुकाबला होना है उसको लेकर जिस तरह की चर्चा है कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जो है वो ओपनिंग कर सकते हैं और यही वजह है कि नेट प्रैक्टिस में भी वो काफी पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह की चर्चा चल रही है कि ग्वालियर में 14 साल बाद ये इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है, ऐसी स्थिति में जो एक बड़ा मुकाबला हो रहा है 14 साल बाद भारत और बांग्लादेश के बीच ये पहला मुकाबला होना है इस ग्राउंड पर, उसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बड़ा स्कोर जो है वो यहां पर बनता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि एमपीएल के जो हाल ही में मैच हुए थे मध्य प्रदेश लीग के, इनमें हाईएस्ट स्कोर इसी ग्राउंड पर 240 बना था। लेकिन अब जो 6 अक्टूबर को मुकाबला होना है तो कहीं ना कहीं बेहद रोचक होगा और दर्शकों को लंबे लंबे शॉट्स जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। जी करना, जाहिर सी बात है कि पूरे ग्वालियर वासी बहुत ही ज्यादा उत्साहित होंगे इस महामुकाबले को लेकर, लेकिन साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको लेकर विरोध भी कर रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ और हिंदुओं पर वहां अत्याचार किए गए चुन चुन कर टारगेट करके, उसको लेकर कुछ संगठन विरोध भी कर रहे हैं। अब वो कार्यकर्ता यहां मैच में पहुंचकर कोई व्यवधान ना पैदा कर दें, इसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि कानपुर में एक मैच ऐसा हुआ था जिसमें एक बांग्लादेशी प्रशंसक की पिटाई हुई थी। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के लिहाज से सभी तरह की तैयारियां की गई हैं और लगातार देखने में जो आ रहा था कि हिंदू महासभा के साथ ही जो अलग अलग जो हिंदू संगठन है वो बांग्लादेशी टीम के ग्वालियर पहुंचने पर विरोध दर्ज करा रहे थे। उनके द्वारा पुतला दहन से लेकर अलग अलग चरणबद्ध तरीके से जो है प्रदर्शन किया जा रहा था और इसको लेकर ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान के जरिए प्रतिबंधात्मक आदेश जो है वो जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट हिदायत दी गई है कि कोई भी धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली जो है मैच के खिलाफ और बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी किसी भी प्रकार का पोस्ट या कहा जाए टिप्पणी करने पे भी पूरी तरह से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर दी गई है। धारा 163 के तहत आदेश जारी किए गए और मैच में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, उसको लेकर 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो रखी गई है और यही वजह है कि बीसीसीआई के साथ स्थानीय जिला प्रशासन की बैठक जो है वो लगातार चल रही है और सुरक्षा को लेकर लगभग 1500 से ज्यादा जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच पूरे मैच का आयोजन होना है और जो हिंदूवादी संगठन जो विरोध दर्ज करा रहे थे, हमने कल देखा था, उनके खिलाफ बाउंड ओवर की कार्रवाई भी जो है जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। ऐसे में उम्मीद यही है कि जिस तरह का विरोध अभी तक देखने के लिए मिल रहा था वो मैच के वक्त नजर नहीं आएगा। जी कहना, आप पीछे की तस्वीरें भी कैमरा पर्सन से कहिए कि वो दिखाते रहें और साथ ही बताइए 14 साल बाद, एक बहुत लंबा समय, भगवान राम को वनवास दिया गया था 14, ठीक है, तो आप ये देखिए कि इतना लंबा समय के बाद यहां पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। ग्वालियर वासी इस वक्त उनके मन में हिलोरें उठ रही होंगी, क्या खास इंतजाम कर रहे हैं वो इस दिन के लिए?
देखिए बिल्कुल 14 साल का लंबे इंतजार के बाद ग्वालियर को इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का जो मौका मिल रहा है वो कहीं ना कहीं ग्वालियर के लिए एक बड़ा गौरव का पल होगा 6 अक्टूबर का। और उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो भी बेहद तेज गति से शुरू की गई थी, क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने देखा कि सितंबर की शुरुआत में काफ़ी तेज बारिश हुई थी। उसके चलते कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी का सामना यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर भी देखने के लिए मिला था, लेकिन जो उत्साह था उस उत्साह के बाद अब मैच जो है ग्राउंड जो है पूरी तरह से तैयार है और सभी तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। हमारे साथ जीडीसीए के अध्यक्ष प्रशांत मेहता जी हैं। मेहता सर, जिस तरह का उत्साह 14 साल बाद ग्वालियर में अब ये मैच होगा, कितनी खुशी है सभी लोगों को? देखिए, उसी से अंदाज लगा सकते हैं कि 20 तारीख को हमने टिकट की बुकिंग शुरू की सुबह 10 बजे और रात को 8 बजे तक एक भी टिकट उपलब्ध नहीं था। तो यही बताता है कि कितना ज़बरदस्त उत्साह यहाँ पे है। और जिसमें बड़े टिकट थे 5,400 रुपये के, 3,000 रुपये के, सब सेल होके 20 तारीख की शाम को ही सब टिकट ख़त्म हो गए। सभी को डर लग रहा था कि बारिश कहीं ना कहीं परेशानी खड़ा ना कर दे, और अब वो बारिश की भी चुनौतियों को पार किया और अब 6 अक्टूबर की तैयारी। बिल्कुल, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि नहीं तो बारिश देख के सब कह रहे थे कि ना जाने क्या होगा, क्योंकि एक बार को तो ये हालत थी कि बीच में पानी बह रहा था पूरे स्टेडियम के राइट साइड से। पर अब व्यवस्था बिल्कुल कंट्रोल में आ गई है और 6 तारीख तक बहुत बढ़िया व्यवस्था मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के सबसे अच्छे ग्राउंड्स में से देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए जो जीडीसीए के अध्यक्ष हैं प्रशांत मेहता जी, उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं जो वो कर ली गई हैं और उत्साह की जो बात है 14 साल बाद होने जा रहा है। यही वजह है कि 20 सितंबर को जब टिकट की ऑनलाइन ओपन लाइन की गई थी, उसके बाद महज 6 घंटे के अंदर 22,000 से ज्यादा टिकट जो है वो सेल आउट हो गए थे। आप इस आयोजन पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।